बढ़ते आगे। झारखंड के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जिलों में तेज लू भी चल रही है, यानी कि हीट वेव, हॉट वेव चल रही है। इससे जनजीवन का जो हाल है वो बेहाल हो गया है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पलामू के मेदिनीनगर में पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया है। ये राज्य के किसी भी जिले के इस माह में अब तक सबसे अधिक तापमान है। इधर लू से राज्य में कई लोगों की मौत भी हो गई है। कोयलांचल और कोल्हान में भी पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजधानी में ये 39 डिग्री है, जो 1-2 दिन में 40 के पार हो जाएगा। आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं जाहिर की गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक पलामू प्रमंडल के अलावा गिरिडीह, देवघर समेत अन्य जगहों पर भी तेज लू चल रही है। अभी नीना स्टैंड फेस चल रहा है। इस कारण बंगाल की खाड़ी से झारखंड में नम हवाओं का बहाव नहीं हो रहा है। इसी वजह से यहां का तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग के साथ डॉक्टरों ने आमजनों से सावधान रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि पानी ज्यादा पिए और अनावश्यक धूप में बाहर निकलने से बचे। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े, उनका रुख करते हैं। अलग अलग जिलों की हम बात कर रहे थे, तापमान किस तरह से तेजी से बढ़ रहा है शाहनवाज। हालांकि राजधानी रांची में तापमान अभी भी 39-40 डिग्री के आसपास है, लेकिन 1-2 दिनों में राजधानी रांची का भी तापमान बढ़ने वाला। कोयलांचल में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि वहां कोयला का खदान है और काफी गर्म झरिया माना जाता है। और इसी तरह से झारखंड के जो दूसरे जिले, डाल्टनगंज, लातेहार की आप बात कर ले, कोल्हान की आप बात कर ले, तो तेजी से यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है। गर्म लू चल रही है। डॉक्टरों ने भी कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं, बेवजह धूप में नहीं निकलने की। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे शाहनवाज। सहयोगी शाहनवाज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पेय पदार्थ ज्यादातर जो सत्तू होते हैं, दही, गन्ने का रस, मौसमी का जूस, पपीता, खीरा, ये सब, आम का शरबत गर्मी के महीने में काफी ज्यादा लाभदायक होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ख्याल ये रखना है आपको कि जब कभी भी आप बाहर घर से निकले तो कवर करके निकले, खाली पेट ना निकले। और कोशिश करें कि दोपहर के समय में जब लू चलती है उस समय घरों से बाहर आप नहीं निकले, क्योंकि झारखंड में भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यहाँ पर लू आने वाले कुछ दिनों में और तेजी से चलने की उम्मीद है और तापमान इसी तरह से बढ़ेगा। तो अपना ख्याल रखें। फिर से रुक करेंगे सहयोगी शाहनवाज का। शाहनवाज, झारखंड के अलग अलग जिलों से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कोल्हान की बात करें, धनबाद की, कोयलांचल की बात करें, लातेहार, डाल्टनगंज वगैरह जिलों की अगर बात करते हैं, राजधानी रांची में थोड़ी अभी कम है गर्मी, लेकिन यहां भी तेजी से गर्मी 1-2 दिन में बढ़ने वाली है। लू यहां पर भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर कल की ही बात करें तो कल डाल्टनगंज पलामू क्षेत्र में तापमान 44.9 यानी लगभग 45 डिग्री का रिकॉर्ड तोड़ गया है। और ये अपने आप में बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बीता है। अप्रैल का फर्स्ट वीक अभी है, अभी पूरा का पूरा अप्रैल बाकी है, मई बाकी है और जून के 10-12 तक मानसून आता है। और जो नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी का एक सीरीज होता था इसी दौरान, पिछले साल के अगर आप याद करें तो पिछले साल इस दौरान 4-5 बार बारिश हो चुकी थी, लेकिन वो बारिश अब बिल्कुल बंद हो गई है होना। अगर आप जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में भी 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर कल था और राजधानी रांची भी 39 डिग्री को छूने लगा है। और आज वार्निंग है रांची के लिए कि रांची में भी लू चल सकती है। तो ये जो तापमान बढ़ रहा है, इससे जाहिर है लोग जो एक्सपोजर में आएंगे उनको लू लगेगी और फिर वो बदन में पानी की कमी होगी और वो तेज़ बुखार आएगा और फिर अस्पतालों में एडमिट होंगे। ये स्थिति जो है उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती है जो पहले से बीमार रह रहे हैं और किसी अंदर ट्रीटमेंट है, किसी दवा के असर में हैं और वो अपने आप को ठीक फील कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर वो एक्सपोजर लेते हैं, धूप लग जाती है उनको या गर्म हवा लग जाती है, तो फिर से उनकी बीमारी उभर जाएगी। खास करके जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल, 1.25 साल के आसपास है, उनको डायरिया की शिकायत हो सकती है ऐसे मौसम में।
हार्ट पेशेंट्स का पल्पिटेशन बढ़ सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है उनकी, और उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। लिहाजा बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, और धूप से बचने की ज़रूरत है। और तापमान और पूर्वानुमान की अगर बात कर ले तो अभी कहीं कोई सिम्टम या सिस्टम दूर दूर तक नहीं है। एक अचानक कल हवाओं के मिक्सचर से बिहार के मैदानी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट के जो किशनगंज, अररिया जो कि हाट का इलाका है, उस इलाके में कल बर्फबारी हुई अचानक तेज बारिश के साथ। निश्चित तौर पर, और तो दूर दूर जो तक ये उम्मीद नहीं की जा रही है अभी कि नमी वाली हवाएं पहुंचे यहाँ पर। चटिल मैदानों से अगर आप बात करते हैं तो वहां से गर्म हवाएं, लू चल रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शहनवाज। तो ख्याल आपको रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है कि कैसे इस गर्मी के महीने में आप खास करके लू से बच के रह सकते हैं। खाली पेट तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है। इस भीषण गर्मी में पलामू का पारा 45 डिग्री के पार हो चला है। इससे इंसानों के साथ जानवरों के हलक भी सूख रहे हैं। पालतू जानवरों के लिए तो रिहायशी इलाके में पानी की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जंगल में रहने वाले जीवों का इस गर्मी में क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वन विभाग उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। के बेतला नेशनल पार्क में आज भी हजारों की संख्या में वन्य जीव रहते हैं। भीषण गर्मी के कारण जंगल के नेचुरल ताल तलैया सूख गए हैं। जो कुछ बाकी है उनकी भी सफाई नहीं हुई है। इसके कारण वहाँ पे गाद भर गया है। ऐसे में पानी के लिए जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। पार्क प्रबंधन ने इनके लिए वाटर टब बनाया जहाँ बराबर पानी भरा जा रहा है। जानवर के किसी तरह का पानी का कोई दिक्कत नहीं है, और खाने का भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जब टूरिस्ट को लेके जाते हैं, क्या अभी दिख रहा है जानवर? टूरिस्ट के लेके जाते हैं तो आपको हिरन दिखता है, बाइसन दिखता है, हाथी दिखता है, जंगली सुअर भी दिखता है, बहुत मोर भी दिखता है, और यहाँ पर हैना भी है और चीता बाघ भी है। और कभी कभी महीना में 2 बार 4 बार चीता बाघ दिख जाता है, और हैना तो महीना में 8-7 बार दिख जाता है। ये हाँ एकदम ये सब। अब एक चीज है कि पार्क नेचुरली पार्क है, ये पार्क जू नहीं है, नेशनल पार्क है। और ऐसे है सर 42 हुआ, तो जो सोलर वाला जो है ना बोर किया हुआ है, तो कुछ 5-6 में मतलब वो सब बोर से पानी जाता है, बाकी जो 35 में है वो पानी टंकर से डालते हैं। तो जब आप डालते हैं तो जानवर लोग वही पानी पी रहे हैं? जी सर। कितनी बार जाते हैं दिन भर में? दिन भर में हम लोग सुबह 6 बजे स्टार्ट करते हैं और शाम 6 बजे तक डालते हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। इसलिए यहाँ जानवरों को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं, लेकिन पानी सूखने से प्रोजेक्ट कर्मी परेशान है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है। टंकी जो है वाटर टैंक से अभी पानी भरवा रहे हैं सब जगह, जहाँ पर वाटर ट्रक बना हुआ है, और बहुत से जगह पर सोलर पंप भी लगा हुआ है, जिससे कि पानी अभी धूप के टाइम में निकलता है, उसको कलेक्ट करते हैं हम लोग, और उसी पानी को जानवर पीता है करके। ऐसे हमारे यहाँ चेक डैम है, तो चेक डैम में भी पानी अभी है, सफिशिएंट है पानी है। भीषण गर्मी में पलामू टाइगर रिजर्व के जितने भी नेचुरल रिसोर्स जो तालाब है वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। यही वजह है कि जानवरों को पानी पीने में परेशानी हो रही है। हालांकि टाइगर प्रोजेक्ट द्वारा जगह जगह पर वाटर होल बनाए गए हैं, जिसमें टैंकर के माध्यम से पानी दिया जा रहा है, ताकि जो जानवर हैं वो पानी पी सके। लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसे ज़्यादा डेवलप करने की, तभी पलामू टाइगर रिजर्व में पानी जो है वो स्टॉक रहेगा और जानवरों को प्रॉपर वे में पानी मिल पाएगा। नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।